देखो, अगर थॉमस अल्वा एडिशन किसी मोटिवेशन के बेस पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते ना, तो शायद हम लोग आज भी अंधेरे में ही रह रहे होते। क्या उनके टाइम पे कोई ऐसा रहा होगा क्या, जो उनको बोलने के लिए कि यस तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम एकदम सक्सेसफुल बन जाओगे? ऐसा कोई भी नहीं था उस टाइम पे। ना ही उनके टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी, जिसको देख करके वो इनोवेशन के बारे में सीख सके, जान सके। बट तुम्हारे पास तो यार सब कुछ है ना, तुम्हारे जो मोबाइल फ़ोन है, वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे हाथ में, जिससे तुम घर बैठे-बैठे पूरी दुनिया देख पा रहे हो, तुम सब कुछ कर पा रहे हो। बट तुम वहाँ से कोई एक ऐसा नॉलेज नहीं ले पा रहे हो, जिससे कि तुम अपनी लाइफ़ में काम कर सको। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लाइफ़ में ना डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, फ़ोकस ज़ीरो है। तुम किसी एक चीज़ पे टिक नहीं पा रहे हो, तुम्हारा माइंड किसी एक काम पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा है और तुम ब्लेम कर रहे हो सिचुएशन को। तुम ब्लेम कर रहे हो कि मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम, मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम है, वो लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। छोड़ो इन सब चीज़ों को यार, ये जब तक तुम्हारा माइंड ऐसी चीज़ों में फँसा रहेगा ना, तुम जब तक तुम्हारा फ़ोकस इन सब चीज़ों पे बना रहेगा ना, तुम कभी काम कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें ये देखना होने की ज़रूरत है कि जो मैं करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं वो चीज़ कर लूँगा तो मेरा उससे लाइफ़ में क्या चेंज होने वाला है? मेरा जो विज़न है, मेरा जो ग्रोथ है, वो कैसे होगा मेरा लाइफ़ में? हमारा फ़ोकस किसी इस तरह से होना चाहिए। और तुम जब तक किसी और को ब्लेम कर रहे हो, तुम सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हो, मतलब तुम सिर्फ़ खुद को एक बहाना दे रहे हो। तुम खुद को एक नेगेटिव तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम खुद को बहाना देकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम इसलिए ये काम नहीं कर पा रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। तो तुम अपने माइंडसेट को मोटिवेशन के बेस पे चलाना बंद करो। तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन कंसिस्टेंट थे अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर के। उन्हें पता था कि एक बार नहीं हो सकता, दूसरी बार हो सकता है, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार हो सकता है। उनकी कंसिस्टेंसी ने उन्हें यहाँ पर पहुँचाया, जिसकी वजह से आज हम लोग उनका नाम लेते हैं, जिसकी वजह से उनका इन्वेंशन हो पाया, जिस बल्ब को आज हम देख रहे हैं जलाते हुए, जिसकी रोशनी में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनकी कंसिस्टेंसी का रिज़ल्ट है, ना कि मोटिवेशन का। तो तुम किसी एक चीज़ पे फ़ोकस होकर उससे कंसिस्टेंट होने की कोशिश करो। मोटिवेशन के पीछे मत भागो, क्योंकि तुम्हें एक बार रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, 2 बार रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और मोटिवेशन के बेस पे तुमने काम किया है, तो तुम वहाँ पे सरेंडर कर दोगे। तुम बोलोगे अब मेरे से अब नहीं हो पाएगा, मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि तुमने मोटिवेशन को अपना एक बेस बनाया है उस काम को करने का। तुमने कंसिस्टेंट के ऊपर फ़ोकस ही नहीं किया। तुमने देखा ही नहीं कि यार चलो अगर इस गलती की वजह से मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है ना, तो मैं इस तरीके से ट्राई करूँ, मैं इस तरीके से जाऊँ। तुमने अगर मोटिवेशन को ही अपने लाइफ का मेन सेंट्रल पॉइंट बना रखा है ना, तो तुम किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते हो। क्योंकि यार सक्सेस का मतलब ही होता है कंटिन्यू लर्निंग। तुम जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा बेटर बनोगे ना, तुम्हें उतनी ही अच्छी उसमें नॉलेज होगी और तुम उतना अच्छा उसमें रिजल्ट लेने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट इस चीज़ से हटा दो कि तुम्हें मोटिवेट रहना हमें। तुम्हें कभी भी कोई पर्सन 24 आवर मोटिवेट नहीं रख सकता है। तुम्हारा काम ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस काम को कंटिन्यू करता गया और जिस दिन मुझे इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा ना, उस दिन मेरे लाइफ़ का चेंज क्या होगा? मैं किस तरह से अपने लाइफ़ को जी रहा होऊँगा? आपका वो विज़न आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। जब तक तुम इस तरह से अपने माइंडसेट को नहीं लेकर के चलोगे, जब तक तुम अपने माइंडसेट को मोटिवेशन से हटा करके कंसिस्टेंसी पे नहीं फोकस करोगे ना, तुम काम नहीं कर सकते हो। तुम रिजल्ट लेके नहीं आ सकते हो। तो जो लोग तुम्हें बार-बार मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तुम मोटिवेशन ढूँढ रहे हो हर जगह पे, तुम थोड़ा-सा अपने माइंड को रोको और देखो कि यार मैं मोटिवेशन के पीछे क्यों भाग रहा हूँ? मेरा विज़न ही तो मेरा मोटिवेशन है, मेरा काम ही तो मेरा मोटिवेशन है और उस काम से मुझे जो रिजल्ट आएगा ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा, मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। जब तक तुम इस तरह से नहीं सोचना शुरू करोगे, जब तुम इस तरह से देखना नहीं शुरू करोगे ना अपने आप को, अपने काम को, तुम्हारे लाइफ में ना कोई चेंज आएगा, ना ग्रोथ होगा, ना पैसा है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो खुद के माइंडसेट को कंसिस्टेंसी पे लगाना शुरू करो। इस दुनिया में जितने भी सारे इनोवेशन हुए, जितने भी सारे लोग सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बने हैं, वो मोटिवेशन के बेस पे नहीं बने हैं। उन्होंने कंसिस्टेंसी पे काम किया। और आज के टाइम पे यार तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी आ चुकी है कि तुम उसका सही तरीके से यूज़ करो ना, तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत कुछ लर्निंग ले सकते हो। सब कुछ तुम्हारे फ़ोन से हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ तुम्हारी खुद की नाकामी, तुम्हारे खुद के बहाने तुम्हें ये सब कुछ करने से रोक रहे हैं और इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम हो, कोई और इसके ज़िम्मेदार नहीं है। तो तुम अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करो कि तुम ऐसा काम कर सको, कंसिस्टेंट होके काम कर सको अपने लिए।